गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो है डिसोल्यूशन का ही है, और उसमें आज कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट्स बातें करने वाले हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो कुछ इस तरह से टर्म्स दिए रहेंगे या कुछ आइटम्स ऐसे रहेंगे जिसका ट्रीटमेंट आपको ध्यान में रखते हुए क्या करने हैं, क्वेश्चन को आगे बनाने हैं। सो चलते हैं उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए। सर बताइए, तो हेडिंग में दे दीजिए क्या बाबू, इम्पॉर्टेंट नोट्स। इम्पॉर्टेंट नोट्स। इसमें सबसे पहला टर्म रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये कहाँ रहेगा? फंड है बच्चों, तो रियलाइजेशन बैलेंस शीट का कहाँ रहेगा? लायबिलिटी साइड में रहेगा। तो ये क्या है सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है सर? इन्वेस्टमेंट का वैल्यूज होता है, मार्केट के हिसाब से क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। उस चेंजेस को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक जो फंड बनाते हैं, उसी फंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यानी द फंड विच इज क्रिएटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, दैट इज नोन एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। अब 1 करोड़ रुपये का वैल्यू जो इन्वेस्ट किया, या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो घट जाएगा। बढ़ेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दो। लेकिन अगर वो घट जाए अचानक से, 1 करोड़ का वैल्यू अगर 1 लाख आ जाए, तो 99 लाख का आपको लॉस हो रहा है। उस लॉस को भरपाई करने के लिए जो हम लोग फंड बनाते हैं, उसी फंड को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इसका क्या रहेगा, इसका ट्रीटमेंट सीखने। और इसमें ट्रीटमेंट में 2 बातें ध्यान में रखने हैं। एक तो रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन in liability side of balance sheet। बैलेंस शीट। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन इन बैलेंस शीट। ये केस में सीधा इसको, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या इसी का दूसरा नाम रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, will be transferred to पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। और इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पते होंगे। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन fund will be debited to पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा रेशियो में? बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड शेयर्ड इन, याद रखिएगा, OPSR में। अब सवाल यहाँ आता है कि अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोनों बैलेंस शीट में रहेगा, तब क्या होगा? तो यहाँ पे 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी बच्चों। एक तो इन्वेस्टमेंट रहेगा एसेट साइड में, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहेगा, वो लायबिलिटी साइड में रहेगा, और तीसरा एक
रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। मतलब सर यहाँ देखिए, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में रह सकता है, यानी ये साथ में रहेगा, तो ये इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री आपको पता हो गया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। दूसरा, एक तो इन्वेस्टमेंट का हो गया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अगर फंड रहेगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और तीसरा, क्वेश्चन में रियलाइज वैल्यू दिया हुआ रहेगा, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ क्या जी, इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे केस में अगर जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये होल कॉन्सेप्ट है किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। ये मैक्सिमम चीज़ें हो सकती है कौन से केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। तो ध्यान में क्या रखना है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो वो सीधा पीएसआर में पार्टनर के बीच में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं रहेगा, सवाल ये रहेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोनों रहेगा, सर कहाँ रहेगा। कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, टी.एस. अग्रवाल का बुक का क्वेश्चन नंबर मैंने देखा है 27। ये देखिए, एक दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व, कहाँ दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और दूसरा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, वो कहाँ है बच्चों, वो है एसेट साइड में। और इसका रियलाइज्ड वैल्यू भी होगा कहाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे देखिए क्या बोलता है, सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट रुपीज़ कितना में, 54,000। तो ये तीनों दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा केस में फॉल करेगा, ये करेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड ऑफ कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। और जो रियलाइज्ड वैल्यू है 54,000 वो ट्रांसफर होगा कहाँ बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आप इसे इसी प्रकार से नोट डाउन कर लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए, आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। इसी तरह से कुछ और बातें बताने वाले हैं। क्वेश्चन में इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट नोट में दूसरा रहेगा, एक आपको रहेगा कहीं पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या है सुनिएगा। हर एक पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब ज्वाइंटली क्या करते हैं, अपना एक पॉलिसी ले लेते हैं और उसका प्रीमियम पे करने होते हैं किसको, फर्म को। तो भाई फर्म बीच में अगर मान लीजिए डिसॉल्व हो गया तो इन दैट केस आपका पॉलिसी ब्रेक हो जाता है, और जब वो पॉलिसी ब्रेक हो जाता है तो कंपनी कहती है भाई आपको पूरा पैसा, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पूरा पैसा वो ना मिलकर क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सुनिए, यहाँ ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट किस प्रकार से, इसका जॉइंट लाइफ के बारे में बहुत चर्चा आप लोग पार्टनरशिप में सुन चुके होंगे, नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए। हमें यहाँ सिर्फ डिसोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बातें करने हैं। ठीक है जी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का दो तरह से बातें होगा जी, सर यहाँ भी दो तरह से जी। पहला, क्वेश्चन में ओनली सरेंडर वैल्यू गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में सिर्फ सरेंडर वैल्यू की बातें कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व या फंड गिवन इन
बैलेंस शीट, ये चीज़ें अगर रहे तब क्या करना है वो सुनिएगा। सर मतलब क्या हुआ, इसका भी कुछ क्वेश्चन दिखाइए ना जहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में चीज़ें समझ में आ जाए। अब बुक होगा तब ना। ये देखिए एक कोई दूसरी बुक है। सर आप ये क्या दिखा रहे हो, मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बातें रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बात लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में कहीं नहीं है, लेकिन इसी का नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है द फर्म हैज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख विच वाज सरेंडर वैल्यू ऑफ रुपीज कितना 90,000, यानी केस नंबर ये होगा कि ओनली सरेंडर वैल्यू इज गिवन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड भी दिया हुआ है 18,000 और जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी दिया हुआ है कितना 18,000, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बातें कही है कि सरेंडर वैल्यू 16,500 है। इसका मतलब ये केस हो गया। ठीक है जी, तो इसके इस तरह से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है ना कि अगर सरेंडर वैल्यू होगा ना तो इसका क्या करेंगे, ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट सरेंडर वैल्यू अमंग ऑल पार्टनर इन कौन सा रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि एंट्री बता दो तो क्या एंट्री आप बता नहीं सकते हैं? सर बता सकते हैं। जो पैसा मिलेगा वो सीधा हम लोग उसको PSR में क्या करेंगे, बांट देंगे, यानी वो पैसा कैश में मिलता है बच्चों, याद रखिएगा। सवाल यहाँ नहीं, सवाल यहाँ है कि यहाँ रहेगा तो क्या, यहाँ पे 3 बातें हो जाएगा बच्चों। सर यहाँ पे भी 3 बातें हो जाएगा जी। एक तो होगा कि JLP रहेगा, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। दूसरा हम लोग सीखेंगे कि जो JLP जो फंड है या रिजर्व है उसका क्या इंटरेस्ट सीखेंगे। और तीसरा एक नीचे तो सरेंडर वैल्यू रहेगा ही। तो ये तीनों आइटम का ट्रीटमेंट अपने को सीखना है। कौन से केस में, अगर JLP रिजर्व दिया हुआ तो यहाँ पे सुनिए, JLP अगर रहेगा तो सिंपल सी बात है, JLP क्या है, एक असेस्ट है। तो असेस्ट को क्या करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिख देंगे क्या, ट्रांसफर इट कहाँ, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ में आ रहा होगा। रियलाइजेशन आप साथ साथ लिखते जाइए, ट्रांसफर इट कहाँ, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और इसको क्या करेंगे, फंड को ट्रांसफर इट क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? सर आ रही है। सर आगे बोलो, सरेंडर वैल्यू को सो इट क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, सर ठीक है। चलें आगे, सर आगे चलिए। क्या क्या मैंने बताया, अगर JLP और JLP रिजर्व बैलेंस शीट में रहेगा तो JLP एसेट है, उसको डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा JLP फंड जो या रिजर्व रहेगा उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाएगा और सरेंडर वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है सर, अब बताइए तीसरी बातें करते हैं जी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, तीसरी बातें क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी पेड थ्रू कैश। तो याद रखिएगा इसको, जैसे क्रेडिटर का ट्रीटमेंट होता है, जैसे क्रेडिटर का ट्रीटमेंट होता है, जैसे BP का ट्रीटमेंट होता है, जैसे OS एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होगा, वैसा ही इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है जी सर, ठीक है। एक बात और है बच्चों, सर किसका है, एक बात और है जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट है। ठीक है सर, ठीक है। चलें आगे। आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे इसमें बढ़ सकें। लास्ट है, ज़्यादा नहीं है, छोटी सी और ट्रीटमेंट है। आप वीडियो पॉज करें और इसको आप नोट डाउन कर लें। सर ठीक है। सर कौन सा, एक और है बच्चों जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ, किसका, हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ क्या सीखना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। सर ये क्या है, बिजनेस या फर्म के ड्यूरेशन के दौरान में कोई वर्कमैन को
कुछ भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए तो उसके फैमिली मेम्बर को या फिर उसी को एक्सीडेंट हुआ है तो उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे कि भाई जाओ, अगर हाथ टूट गया तो हाथ को प्लास्टर करवा लो, या तबीयत खराब हो गई वर्कमैन यानी ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, तो इन दैट केस आप यानी फर्म को कुछ पैसे पे करने होते हैं उसके एम्प्लॉइज़ को, तो उस खर्चे को पे करने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड। सर मुद्दे की बात पे आई कि ट्रीटमेंट क्या सीखने, यहाँ पे ट्रीटमेंट दो तरह से होगा जी। सर सब जगह तो दो ही तरह से, हाँ जी, तो चीज़ें समझिएगा क्योंकि समझना ही तो मेन मुद्दा है जी। पहला केस रहेगा कि नथिंग मेंशन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी बातें नहीं बोला गया है जी, ठीक है। अगर कुछ बातें नहीं बोला गया है तो वैसे केस में ध्यान दीजिएगा, वैसे केस में इसको पार्टनर्स बांट लेगा। इट विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर, शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन कौन सा रेशियो में, PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको पार्टनर बांट लेगा अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। लेकिन सवाल यह है कि समथिंग इज मेंशन, यानी समथिंग इज मेंशन, समथिंग इज मेंशन। सर ये मेंशन का मतलब क्या है सर, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ उसकी बातें बोल रहा है। जैसे बोलेगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 10,000 रुपये पड़ा हुआ है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं कुछ भी बातें नहीं हुआ, तो ऐसे केस में ये 10,000 को PSR में बांट देंगे पार्टनर के और पार्टनर्स का क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर समथिंग मेंशन है, सर मेंशन का मतलब कुछ ना कुछ तो बोल रहा है जी। अब क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिएगा। अब निश्चित ही कोई कॉम्पनसेशन है तो दो ही चीज बोल सकता है जी। सर क्या लिखेगा कि कॉम्पनसेशन पेड, यानी कॉम्पनसेशन या पेड या पेबल, कॉम्पनसेशन पेड ₹8,000। पहला केस तो ये होगा, यानी 10,000 का फंड है, 8,000 कॉम्पनसेशन पे कर रहा है। और नहीं तो दूसरा केस क्या है, कॉम्पनसेशन पेड, कॉम्पनसेशन पेड ₹15,000, ये केस हो सकता है। यानी हो सकता है कि कॉम्पनसेशन के बारे में मैक्सिमम अमाउंट यानी जितना फंड है उससे कम पे किया गया या उससे ज़्यादा पे किया गया। तो सुनिए ऐसे केस में क्या करेंगे, याद रखना दो ही चीज़ हो सकता है जी। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो यह है कि ये फंड को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाइए और इसको डेबिट साइड में ले जाइए, ठीक है। फिर क्या क्या मैंने बोला, ये रियलाइजेशन का क्रेडिट में ले जाइए और इसको रियलाइजेशन के डेबिट में ले जाइए। इस केस में भी वही कर सकते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ले जाइए, रियलाइजेशन का डेबिट में ले जाइए। या दूसरा का ऑप्शन ये है कि देखिएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में कितना जा रहा है 10,000, डेबिट में कितना जा रहा है 8,000, तो क्रेडिट में मात्र कितना ले जाइए 2,000, या उस 2,000 को पार्टनर्स कैपिटल का बढ़ा दीजिए। दो अल्टरनेटिव मेथड है, वो मेथड दोनों समझिएगा। और इस केस में क्या होगा, पार्टनर्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा कितना 15,000 और क्रेडिट में जाएगा 10,000, या सिंपल वे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दे दो कितना 5,000 रुपये। तो दोनों केस अवेलेबल है। अब जो दोनों में से दो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल आएगा तो मैं चीजें और समझाऊंगा, ठीक है जी। सर ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था किसके पर कि भाई इस तरह के अगर क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करने हैं। सर नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं बच्चों, अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे। यानी अब जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल आप क्या करना बच्चों, ये इसका जस्ट वीडियो जैसे ये देखे होंगे ना वीडियो, इसके बाद एक अगला वीडियो होगा, वो आप सीक्वेंस में तुरंत देख लें, तभी आप चीज़ें समझ पाइएगा, अन्यथा मुश्किल है। बच्चों मैं बोल रहा हूँ क्या कि ये वीडियो देखने के बाद में इसका जस्ट एक वीडियो आएगा, वो वीडियो नंबर सीक्वेंस में देख लें, चीज़ें दोनों लिंक करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो अभी ये 20 मिनट्स का हो गया, तो 20 मिनट्स का एक और होगा तो वो 40 मिनट्स का होगा, तो इट्स बेटर कि दो ब्रेक करके बना दे। ये कॉन्सेप्ट का था, इसके अगले प्रैक्टिकल का आएगा। अगला क्वेश्चन मतलब अगला वीडियो आपके लिए लाते हैं कौन सा, प्रैक्टिकल, ठीक है। बच्चों मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।